गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप सभी को फिर से सृष्टि केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है, वेलकम है। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे और आप लोग का पढ़ाई जो है, स्टडी जो है बेहतर चल रहा होगा और बेहतर बनाने का कोशिश कर रहे होंगे। आज का टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिसिटी यानी आवर्तिता। आवर्तिता का मतलब होता है चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणों में परिवर्तन। किसका? तो एटम का। कहां? तो पीरियड में और ग्रुप में, यानी लेफ्ट टू राइट चलेंगे पीरियड में तो एटम से रिलेटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होता है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो कैसे चेंज होता है, यानी बढ़ता है कि घटता है। इन सभी बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिसिटी में। पीरियोडिसिटी में सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे एटॉमिक साइज का, कि एटॉमिक साइज कहा किसको जाता है, एटॉमिक साइज किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, और एटॉमिक साइज पीरियड में चलने पर इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, या ग्रुप में चलने पर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है। इन सभी बातों को स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक्स जो साइज होता है यानी एटम का जो आकार होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटम के रेडियस का, यानी एटॉमिक साइज इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ रेडियस। यानी इसका मतलब होता है कि वहीं पर एटॉमिक साइज जो है आपको लार्जर होगा जहां पर एटम का रेडियस क्या होगा, लार्जर होगा। यानी एटॉमिक साइज इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ रेडियस। रेडियस कहते किसको है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? तो हम लोग रेडियस बोलते हैं इसको, रेडियस। और जिस एटम में रेडियस ज्यादा होगा समझ लेंगे कि उस एटम का एटॉमिक साइज क्या होगा, तो लार्जर होगा। ऐसे एटॉमिक साइज को अफेक्ट करने वाला तीन फैक्टर है, मेनली मेनली तीन फैक्टर है, यानी तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है एटॉमिक साइज का वैल्यू। एक तो बता दिए कि जहां पर रेडियस ज्यादा होता है वहीं पर एटम का साइज क्या होता है, तो लार्जर होता है। अब फैक्टर देख लेंगे। फर्स्ट फैक्टर क्या है? तो फर्स्ट फैक्टर है नंबर ऑफ सेल। अगर आपके पास कुछ एटम दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि किसका एटॉमिक साइज लार्जर होगा और किसका एटॉमिक साइज लिस्ट होगा, तो आपको सिर्फ देख लेना है कि नंबर ऑफ सेल जो है वो वेरी कर रहा है कि नहीं। अगर नंबर ऑफ सेल डिफरेंट है गिवन एटम में, तो जहां पर सेल का नंबर ज्यादा होगा समझ लेंगे कि वहीं पर एटॉमिक साइज क्या होगा, लार्जर होगा। क्योंकि जिसमें ज्यादा सेल होगा, ठीक है, जिसमें जितना ही ज्यादा सेल होगा न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। अब बीच का डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं, और वह भी क्या बोले हैं कि जहां पर रेडियस का वैल्यू ज्यादा वहीं पर एटॉमिक साइज क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी लार्जर होता है। यानी इसका मतलब हो गया कि एटॉमिक साइज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सेल का। देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। लिथियम में 2 सेल होता है, सोडियम में 3, पोटासियम में 4, रुबिडियम में 5। यानी इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ सेल जो है रुबिडियम के केस में ज्यादा है और लिथियम के केस में क्या है, कम है। अब कम है तो इसका साइज भी छोटा होगा और इसका साइज बड़ा होगा, यानी नंबर ऑफ सेल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो आपको सिर्फ इस केस में क्या देखना रहता है कि जो भी गिवन एटम है उसमें नंबर ऑफ सेल जो है वेरी कर रहा है कि नहीं। नंबर ऑफ सेल वेरी करता है तो नंबर ऑफ सेल से रिलेटेड फार्मूला अप्लाई कर देंगे एटॉमिक साइज का। हमेशा बताए हैं आपको कि फार्मूला जो है जब भी कंपैरिजन करने का क्वेश्चन हो तो वेरिएबल से रिलेटेड फार्मूला अप्लाई किया जाता है। यानी इसका मतलब हो गया कि एटॉमिक साइज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, नंबर ऑफ सेल का। तो सेल अगर डिफरेंट रहेगा तो जहां पर सेल का नंबर ज्यादा वहीं पर एटॉमिक साइज क्या होगा, लार्जर होगा। सेकंड फैक्टर क्या है?
तो न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग जेड से भी डिनोट करते हैं। यहां पर देख सकते हैं कि एटॉमिक जो साइज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज का। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी जिसमें ज्यादा प्रोटॉन रहेगा न्यूक्लियस में तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, तो न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के कारण होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू याद रख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है। जहां पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा यानी न्यूक्लियस पर, और आप लोग को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो न्यूक्लियर जब चार्ज ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जो है ज्यादा खींचेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो सेल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सेल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा एटम में, सेल का साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है, वो सिकुड़ना शुरू कर देता है ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीमेंट इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे क्या होगा, सेल का साइज छोटा होगा, और जब सेल का साइज छोटा होगा तो रेडियस छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। अब रेडियस कम हो गया तो एटॉमिक साइज भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर एग्जांपल में, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, बेरिलियम का 4, 5, 6, 7, 8 और फ्लोरीन का कितना, 9। यानी सबसे ज्यादा यहां पर देख सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज किस में होगा, तो फ्लोरीन के केस में, और लिस्ट न्यूक्लियर चार्ज किस में होगा, तो वो होगा आपको लिथियम के केस में। और नंबर ऑफ सेल जो है सब में क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। सेल का नंबर अगर कांस्टेंट हो जाए, सेल यहां पर वेरी नहीं कर रहा है, सेल जब वेरी करता तब तो सेल से रिलेटेड फार्मूला अप्लाई करते हैं, यहां पर क्या वेरी कर रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज। जहां पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वहां पे एटॉमिक साइज कम होगा। यानी इसका मतलब कि इन एलिमेंट में देखा जाए कि किसका एटॉमिक साइज लिस्ट होगा, तो फ्लोरीन का हो जाएगा, और लार्जर किसका हो जाएगा, तो लिथियम का हो जाएगा। थर्ड फैक्टर क्या है जो एटॉमिक साइज को अफेक्ट करता है, वो है आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट। कुछ केस में क्या होता है, कुछ एटम में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर भरने के बजाय जो है अंदर ज्यादा भरता है, अंदर ज्यादा फिलअप होता है, इनर सेल में, अंदर वाले सेल में। जब अंदर सेल वाले में ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है भरता है, तो बाहर इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसको न्यूक्लियस कम अट्रैक्ट करता है अपने तरफ से। जब कम अट्रैक्ट करता है तो बाहर वाला सेल जो है उसका साइज बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जहां पे जिस एटम में स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू ज्यादा होता है वहां पे एटॉमिक साइज क्या होता है, लार्जर होता है। आप देख सकते हैं कॉपर और जिंक के केस में, जिंक के इनर ऑर्बिट में, इनर सेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाता है, किसके रिस्पेक्ट में, तो कॉपर के रिस्पेक्ट में। यानी जिंक जो है ज्यादा रिप्रेजेंट करता है स्क्रीनिंग इफेक्ट को, और कॉपर जो है कम स्क्रीनिंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। यानी इसका मतलब हो गया कि जिंक का एटॉमिक साइज क्या होगा, लार्जर होगा, और कॉपर का क्या होगा, कम होगा, छोटा होगा। ये 3 फैक्टर जो है आपको वो एटॉमिक साइज को डिसाइड करता है। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर क्या था, फर्स्ट फैक्टर था नंबर ऑफ सेल, जहां पर सेल का नंबर ज्यादा वहां पर एटॉमिक साइज लार्जर। सेकंड फैक्टर क्या था, न्यूक्लियर चार्ज, जहां पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा वहां पर एटॉमिक साइज लिस्ट होगा। थर्ड फैक्टर क्या था, एटॉमिक साइज स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट जहां पर ज्यादा होगा वहां पर एटॉमिक साइज का वैल्यू क्या होगा, लार्जर होगा। ये 3 फैक्टर अफेक्ट करता है मेनली एटॉमिक साइज को। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि पीरियड में टॉप टू बॉटम चलेंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। ये तो फैक्टर बता दिए कि एटॉमिक साइज का वैल्यू जो है किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।